मैं और विवान दोनों देहरादून में रहते थे। हम दोनों जेबीआईटी देहरादून से बी.टेक कर रहे थे। यह हमारा आखिरी सेमेस्टर था। विवान पढ़ने में बहुत तेज थे, मध्यम परिवार में रहने वाले, सादगीपूर्ण, हैंडसम, मजबूत दिलडौल। कॉलेज की बहुत सारी लड़की उस पर लाइन मारती थी पर वह किसी पर ध्यान नहीं देते थे। बी.टेक के समाप्त होते ही हमारी कॉलेज कैंपस में ही प्लेसमेंट हो गई। मुझे और विवान को डिस्कवर बंगलोर ऑफिस के लिए नियुक्त कर लिया गया था। बंगलोर में किराए पर घर लेना बड़ा ही कठिन और पेचीदा कार्य था। मैंने अपने लिए एक पैगन गेस्ट में शेयरिंग पर एक बेड 10,000 रुपये मासिक किराए पर ले लिया। विवान भी किसी बॉयज हॉस्टल में रहने लगे थे। हम दोनों एक ही कार्यालय में काम करने लगे। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। कार्यालय के पश्चात हम सायंकाल का समय साथ साथ व्यतीत करते। समय व्यतीत होता गया। धीरे धीरे मुझे विवान से प्यार हो गया। उसकी सादगीपूर्ण जिंदगी, उसका व्यवहार, उसकी आंखों की चमक, होंठों पर मंद मंद मुस्कान, विवान के बदन का गठीलापन, ऐसा कि मन करता बस उसकी बाहों में समा जाऊं। धीरे धीरे मैंने विवान पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद विवान शादी के लिए राजी हो गए। हम दोनों की शादी हम दोनों परिवारों की रजमंदी से हो गई। 15 दिन यूरोप में हनीमून मनाने के पश्चात हम वापस देहरादून लौट आए। 15 दिन सास ससुर के साथ व्यतीत करने के बाद बंगलोर पहुंचकर अपने अपने कार्य में लग गए। विवान ने हम दोनों की सैलरी के आधार पर बैंक से घर के लिए लोन मंजूर करवा लिया। हमने अपने लिए वहां एक 3 बेडरूम का घर खरीद लिया। मैंने विवान से लोन लेने के लिए मना किया। विवान से कहा कि मैं अपने पिता से घर के लिए पैसे मंगा लेती हूँ। जो कुछ उनके पास है वो मेरा भी तो है, पर विवान नहीं माने। विवान ने शादी भी सादगीपूर्ण ढंग से कोर्ट में की, परंतु शादी का रिसेप्शन दोनों परिवारों ने मिलकर बड़ी धूमधाम से किया। यहाँ तक कि विवान व उनके परिवार ने दहेज में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। सिर्फ रिसेप्शन में मिले तोहफों के अतिरिक्त कुछ नहीं लिया। विवान इतने खुददार थे, मध्यम परिवार से थे पर दिलदार थे। मेरी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था कि इसी बीच हमारा एक बेटा हो गया। विवान बहुत खुश थे। बेबी को सीने से लगाए वो बेबी से घंटों बातें करते करते उसे अपने सीने पर सुलाकर खुद भी सो जाते। दिन बहुत सुख से व्यतीत हो रहे थे। बेबी को क्रैच में छोड़ने के बाद हम दोनों ऑफिस पहुंच गए। घर को रोज की तरह लाक कर गए थे। अचानक हमारे साथ एक भयानक घटना हो गई। हमारे पीछे अचानक बिजली के किसी शॉर्ट सर्किट के कारण अथवा किसी और कारण से घर में आग लग गई। वहां पर रहने वालों ने फायर ब्रिगेड बुलाकर घर का ताला तुमवाया और आग पर काबू किया। हमें भी फोन कर घर बुलवा लिया। घर का बहुत सारा सामान जलकर राख हो गया था। मैं यह सब देखकर लगभग टूट ही गई थी। दिन रात कनी मेहनत कर और कितने अरमानों से घर को सजाया था। मेरी बनी तमन्ना थी कि मैं अपने सास ससुर के साथ रहकर उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर उनकी सेवा करूं, पर सब अरमान चकनाचूर हो गए थे। मकान गांगी सब कुछ लोन पर था। अनजान शहर, नए लोग, घर पूरा अस्त व्यस्त। ऐसे में कहा जाए किससे मदद मांगे। घर भूतिया सा लगने लगा था। मैंने विवान से कहा, इस कठिन परिस्थिति में माता पिता को सूचित कर उनसे मदद मांग लेते हैं, पर विवान नहीं माने। मेरे पिता रिटायर्ड कर्नल थे, अच्छी पोजीशन थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। विवान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, होंठों पर वही चिरपरिचित मुस्कान। वो बार बार मुझे हिम्मत बंधा रहे थे। रितिका, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा, समय लगेगा। कुछ सामान दोबारा रिपेयर करवा लेंगे और कुछ नया खरीद लेंगे। माता पिता को इस कठिनाई में क्यों परेशान करना, वो घबरा जाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। विवान की यह बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरा गला रुंध गया। यह देखकर विवान ने मुझे अपनी बाहों में बांधकर मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। विवान के इस प्यार ने मेरे मन का सारा गुबार धो दिया।
उस समय मैंने महसूस किया और देखा कि पुरुष घर में एक मजबूत स्तंभ की मानंद होता है, वो स्तंभ जो पूरे घर की छत को अपने कांधे पर टिकाए होता है। वो एक ऐसा पेड़ है जिसकी छाव में सब रहते हैं। वह ना धूप देखता है, ना छाव, ना ही उसे अपने खाने की परवाह होती है। वर्षा में, सर्दी गर्मी में बस उसे काम की फिक्र होती है। उसे प्रवाह होती है तो बस अपने परिवार, अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता की, जिन्होंने पाल पोस कर उसे इस लायक बनाया होता है। धीरे धीरे इस दुखद घटना के घाव भर गए। हमारा बेबी भी 5 साल का हो गया। विवान की लगन और मेहनत के फलस्वरूप कंपनी ने हमें अमेरिका के प्रोजेक्ट पर यूएस भेज दिया। विवान की प्रमोशन हो गई थी। यहाँ यूएस आने के पश्चात हमने एक शानदार बंगला खरीद लिया। विवान ने 2 गाड़ियां भी खरीद ली, एक विवान के खुद के लिए और एक मेरी जरूरत के लिए। विवान ऑफिस जाते हैं, मैं घर से काम करती हूँ। अब विवान के मम्मी पापा भी हमारे साथ है। जितना अधिक हो सकता है मैं उनकी सेवा कर अपना बहू होने का कर्तव्य निभा रही हूँ। मुझे यह सब करने से आत्मिक सुख मिलता है। विवान भी तो हमारे लिए यही कर रहे हैं। हमारा बेबी 10 साल का हो गया है। दादा दादी के साथ रहकर उनके प्यार में जैसे वह हमें तो भूल ही गया है। दादा दादी के लिए तो वह छोटा विवान है। सारी खुशियाँ परिवार को एक साथ जोड़ने में है, ना कि बिखराव में। एक दूसरे के साथ कांधा मिलाकर चलने से जीवन की गानी बंगे ही सुंदर ढंग से गुजर रही है। सबका जीवन साथी विवान जैसा पुरुष होना चाहिए जो सबको साथ लेकर जीवन निर्वाह करे।